जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 अगस्त यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 7 अगस्त 2025 गुरुवार, श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 2:28 तक प्रभावी रहेगी। उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी जो 8 अगस्त की दोपहर 3:45 तक प्रभावी रहेगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज दोपहर 2:01 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा जो 8 अगस्त की दोपहर 3:51 तक प्रभावी रहेगा। योग विषकुंभ योग आज सुबह 6:42 तक रहेगा। उसके बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा जो 8 अगस्त की सुबह 6:06 तक प्रभावी रहेगा। कर्ण तैतिल कर्ण आज दोपहर 2:28 तक रहेगा। उसके बाद गर कर्ण प्रारंभ होगा जो 8 अगस्त की रात 3:28 तक चलेगा। इसके उपरांत वणिज कर्ण प्रारंभ होगा जो 8 अगस्त की दोपहर 3:45 तक प्रभावी रहेगा। आज का राहुकाल दोपहर 1:32 से 3:10 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 6:04 से 7:42 तक रहेगा। कुलिक काल सुबह 9:20 से 10:58 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल दोपहर 1:04 से 1:56 तक रहेगा। वर्ज्यम काल दोपहर 1:38 से 3:20 तक, रात्रि 11:08 से 12:48 तक। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:03 से 9:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज उपलब्ध नहीं है। आनंदादि योग आज श्रीवत्स योग दोपहर 2:01 तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त शाम 7:00 पर, चंद्रोदय शाम 5:55 पर, चंद्रास्त 8 अगस्त की सुबह 4:48 पर। सूर्य आज कर्क राशि में स्थित है। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात धनु राशि में संचार करेगा। आज का लकी कलर नारंगी, आज का लकी नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 7 अगस्त 2025 गुरुवार। पिछले कुछ समय की घटनाओं ने आपके आत्मविश्वास को थोड़ा डगमगाया है, जिस कारण आज आप चाहकर भी काम में वह ऊर्जा और संतोष महसूस नहीं कर पाएंगे जिसकी आपको उम्मीद थी। दिन भर ऐसे भी लोग सामने आ सकते हैं जिनकी निराशाजनक बातें आपके मनोबल को और कमजोर कर दें, लेकिन घबराइए नहीं, ये बस एक अस्थायी दौर है। आप बहुत जल्द अपनी खोई हुई हिम्मत दोबारा हासिल करेंगे। अगर कोई कानूनी या आधिकारिक मसला सामने आता है तो किसी अनुभवी मार्गदर्शक या मेंटोर के साथ यात्रा करना उपयोगी रहेगा। इस बीच किसी आध्यात्मिक क्लास या ध्यान सत्र में भाग लेना आपके भीतर की बेचैनी को शांत कर सकता है। यात्रा के दौरान थोड़ा सावधानी पूर्वक योजना बनाएं ताकि किसी अनहोनी या चोट से बचा जा सके। भावनात्मक रूप से आज का दिन आपको एक तरह की आत्मिक तसल्ली देगा, लेकिन बेहतर होगा कि किसी भी बड़े फैसले को टाल दें, क्योंकि इंसानी मन बार बार बदलता है। जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने की आदत ही वह चाबी है जो आपको हर मुश्किल दरवाजे का ताला खोलने में मदद करेगी। याद रखें, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। आज का दिन आपके जीवन में आराम और सुविधाओं की नई परतें जोड़ सकता है। कोई दिल की चाह पूरी होने की संभावना है जिससे मन को गहरी तृप्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे और प्रतिस्पर्धा की भावना आपको प्रेरित करती रहेगी, लेकिन घर में भी हलचल कम नहीं होगी। संभव है कि किसी शुभ कार्य की तैयारी में व्यस्तता बनी रहे। पूजा पाठ में आपकी आस्था और लगन बढ़ेगी, लेकिन साथ ही यह जरूरी है कि आप जरूरी कार्यों को टालें नहीं, वरना ये छोटी चूकें आगे चलकर बड़ी उलझनों में बदल सकती हैं। अविवाहितों के जीवन में आज कोई विशेष मुलाकात हो सकती है जो भावनात्मक रूप से असरदार होगी। व्यवसाय में सतर्कता जरूरी है। छोटी छोटी बातें भी आज बड़े असर छोड़ सकती हैं।
घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खास तौर पर अगर पहले से कोई सर्वाइकल या पुरानी समस्या रही है तो वह आज फिर उभर सकती है। अच्छी बात यह है कि परिवार और करीबी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और आप खुद के लिए भी कुछ समय निकालकर अपनी रचनात्मकता को नया आयाम दे पाएंगे। आज का दिन आपके लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां मेहनत का फल न केवल संतोषजनक बल्कि प्रेरणादायक भी मिलेगा। वाहन या कपड़ों जैसी चीजों पर खर्च संभव है और साथ ही मन किसी सेवा कार्य या दान पुण्य की ओर भी आकर्षित हो सकता है। आज कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें, व्यावहारिक सोच और ठोस योजना के साथ आगे बढ़ें तो सफलता आपकी राह में होगी। दिन भर संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, खासकर आर्थिक लेन देन और रिश्तों में। आप खुद किसी की मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद की ओर से मदद की अपेक्षा भी आ सकती है। परिवार में किसी सदस्य की आर्थिक जरूरत पूरी करने का अवसर मिल सकता है। वहीं बुजुर्गों को आपकी सेवा और बच्चों को शिक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी के लिए संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। व्यवसाय में लेन देन के हर पहलू में स्पष्टता और ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि पारदर्शिता ही लंबे समय में भरोसे का आधार बनती है। आज का दिन विश्वास और सहयोग की डोर को और भी मजबूती देगा। कहीं कोई वरिष्ठ आपकी मदद को आगे आएगा तो कहीं आप खुद किसी को दिशा दिखाने का अवसर पाएंगे। खास तौर पर फाइनेंस मैनेजमेंट या कस्टमर सर्विस से जुड़े लोग आज बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और इंसेंटिव से जुड़ा कोई अहम निर्णय सामने आ सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी पुराने संपर्क या जान पहचान से अवसर मिल सकता है जो लंबे समय तक लाभकारी साबित हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, दूसरों के निजी मामलों में बिना मांगे राय देना या हस्तक्षेप करना आज आपके लिए भारी पड़ सकता है, जिससे न केवल आपकी छवि प्रभावित होगी बल्कि किसी करीबी रिश्तेदार से अनबन की स्थिति भी बन सकती है, जिसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ सकता है। अब अगर बात करें आपके रिश्तों की, तो जीवन साथी का साथ और उनकी सलाह आज आपके आत्मविश्वास को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि प्रेम संबंधों में विवाह की ओर बढ़ने की राह में कुछ छोटी बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। आज आपके और आपके साथी के बीच किसी विषय को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। ये मुद्दे चाहे मामूली हों या गंभीर, समझदारी से संवाद करना ही बेहतर रहेगा। पिछले कुछ समय से आपके रिश्ते में जो तनाव महसूस हो रहा है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं संवाद की कमी और आपसी बातचीत के अभाव में छिपी है। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए आपको धैर्य की कसौटी पर खुद को बार बार परखना होगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और समय देने से भी मजबूत होते हैं। अगर आप इस रिश्ते को सहेजना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी और परिवार के महत्व को केवल महसूस करना काफी नहीं, उसे व्यक्त करना भी जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके बिना आपका जीवन अधूरा है और आपका स्नेह, आदर और अपनापन ही उन्हें यह एहसास दिला सकता है। आज का दिन आपको भविष्य की नींव मजबूत करने का मौका दे रहा है। जो भी प्रयास आप अभी करेंगे, उनका लाभ लंबे समय तक मिलता रहेगा। अपने सोचने और काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाने का यह बेहतरीन समय है, क्योंकि कोई भी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके पीछे वर्षों की लगन और निरंतर प्रयास छिपे होते हैं। पढ़ाई और काम को लेकर आपकी समझ आज और गहरी हो सकती है, इसलिए प्रयासों को जारी रखें और अपने कार्यों को स्वयं व्यवस्थित करने की आदत डालें। ध्यान रखें कि आपके परिश्रम का श्रेय कोई और न ले जाए, इसलिए अपनी मौजूदगी और योगदान को स्पष्ट बनाए रखें। आज किसी ऑफिशियल ट्रिप की योजना बन सकती है और यदि किसी व्यापारिक विवाद में उलझे हुए हैं तो उसके सुलझने के पूरे आसार बन रहे हैं। चारों ओर से सराहना मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में संतोष की भावना बनी रहेगी। हालांकि समस्याओं को समझने की क्षमता आपके पास रहेगी, लेकिन समाधान तक पहुंचने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। दोपहर के बाद का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, कहीं से सहयोग प्राप्त होगा और किसी पुरुष के साथ साझेदारी का मौका बन सकता है। आर्थिक रूप से दिन के अंत में हल्की चुनौती संभव है, मगर आप उसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। साथ ही
व्यापार में नए समझौते या प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज सुधार की अच्छी संभावना बन रही है, चाहे वो किसी विशेषज्ञ की सलाह हो या फिर कोई आयुर्वेदिक उपचार। मानसिक रूप से आप थोड़ा थका या उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस भाव को दूर करने का सबसे सुंदर तरीका है सेवा या दान। चैरिटी के जरिए मन को मजबूती देने का आज बेहतरीन समय है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो ही मन और विचार भी सशक्त बनेंगे। पंचांग के अनुसार आज 7 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन है। श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बना है। यह दिन बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में है, जो ज्ञान, धन, समृद्धि और विस्तार का प्रतीक है। चतुर्दशी तिथि जहां निर्णय लेने की शक्ति देती है, वहीं रोहिणी नक्षत्र सुख संपन्नता का संकेत है। ऐसे में आज का दिन विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक निवेश के लिए अनुकूल है। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो आज का दिन संतुलित सोच के साथ कदम बढ़ाने का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करना लाभकारी रहेगा, जबकि छोटे और मिड कैप स्टॉक्स से फिलहाल थोड़ा दूरी बनाकर चलना बेहतर होगा। बृहस्पति के प्रभाव में आज किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है। आज सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड या किसी भरोसेमंद गोल्ड फंड में निवेश का विचार कर रहे हैं तो गुरुवार का यह दिन बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव के चलते बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सोने में किया गया निवेश न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूती देता है, बल्कि भाग्य को भी नई दिशा देता है। रियल एस्टेट की बात करें तो यदि आप जमीन, प्लॉट या कृषि भूमि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन निर्णय को अमलीजामा पहनाने के लिए उपयुक्त है, खासतौर पर तब जब कागजी प्रक्रिया पहले से पूरी हो चुकी हो। इसके साथ ही सेविंग्स और बीमा से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत के लिए भी आज का समय बेहद शुभ है। चाहे वो सरकारी स्कीम्स हों, पीपीएफ हो या रिटायरमेंट फंड, आज शुरू की गई हर योजना भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। गुरुवार को गुरु का आशीर्वाद वित्तीय स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा जैसी योजनाओं में निवेश आज विशेष लाभकारी रहेगा। अगर आपने पहले से किसी बड़ी खरीदारी की योजना बना रखी है, जैसे वाहन, फर्नीचर या घर से जुड़ी कोई कीमती वस्तु, तो आज वह खरीद पूरी की जा सकती है, क्योंकि पूर्व नियोजित खर्च आज शुभ फल दे सकता है। आज का दिन भावनाओं में बहकर खर्च करने का नहीं, बल्कि ठहरकर सोचने और समझदारी से कदम बढ़ाने का है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि स्वभावतः हमारी भावनाओं को उभार सकती है और असमंजस की स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए हर आर्थिक निर्णय आज सोच विचार और धैर्य के साथ लें। 7 अगस्त 2025 गुरुवार है और पंचांग के अनुसार आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। गुरुवार का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, जो न केवल ज्ञान और आस्था का प्रतीक है, बल्कि सौभाग्य और गुरु तत्व का भी संवाहक है। आज का दिन शिव भक्ति के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर रुद्राभिषेक करने से आत्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर विशेष फल की प्राप्ति संभव है। इसलिए यदि आप स्थायित्व और समृद्धि की तलाश में हैं, तो आज की शुरुआत विश्वास और स्पष्ट योजना के साथ करें, क्योंकि जहां उद्देश्य के साथ श्रद्धा जुड़ती है, वहीं लक्ष्मी स्थायी वास करती है। दिन को और पवित्र बनाने के लिए पीले वस्त्र पहने, पीली चीजों का दान करें, जैसे चना दाल, हल्दी, पीले फल या कपड़े, और अपने गुरु, शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मान दें जिसने जीवन में मार्गदर्शन दिया है। यही गुरुवार की सच्ची महिमा है, ज्ञान, आभार और सौभाग्य का संगम। अगर आज आपको किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने या श्रवण करने का अवसर मिले तो उसे हाथ से न जाने दें। ऐसे पलों में छिपा होता है बृहस्पति देव का आशीर्वाद, जो न केवल ज्ञान में विस्तार लाता है, बल्कि जीवन की दिशा को भी शुभता की ओर मोड़ देता है। आज के दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और शिव को जल, बेलपत्र व धतूरा चढ़ाएं, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन बना रहे। साथ ही कुछ बातों में सतर्कता जरूरी है। गुरुवार को बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है, जिससे गुरु दोष उत्पन्न हो सकता है।
इसी तरह आज घर में झाड़ू पोंछा या भारी सफाई करने से बचें, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर की लक्ष्मी अस्थिर होती है। पीले रंग का अपमान, जैसे उसे जमीन पर गिराना या अनादर से व्यवहार करना, नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देता है। इसके अलावा आज के दिन किसी से कर्ज लेने या बहस करने से भी बचें, क्योंकि इससे भाग्य की गति धीमी हो सकती है और गुरु की कृपा कमजोर पड़ सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ जीने का है। गुरु, श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा करें, पीले रंग का सम्मान करें और सेवा भाव को अपनाएं, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की निरंतरता बनी रहे।